guys, welcome to my channel. Today we will discuss about carbohydrate metabolism, which means breakdown and formation of carbohydrates. जिसका मतलब है कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टूटते भी है और वो बनते भी है एक मेटाबॉलिज्म के अंदर, जिसके अंदर हम 6 प्रोसेसेस टोटल जो है वो डिस्कस करेंगे एक एक करके। सो फर्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी एनर्जेटिक्स और इसका क्या पाथवे होता है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। सो ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू पाइरूवेट टू प्रोड्यूस एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो this is occur in cytoplasm of our cell. It is a 10-step process in which there are 2 phases: investment or preparatory phases and second payoff phases. ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स में, और ये जो है वो प्रोड्यूस करता है एटीपीज जो कि हमें एनर्जी देती है सेल्स में। और ये जो है ये प्रोसेस ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये 10 स्टेप की प्रोसेस होती है जिसमें 2 फेजेस होते हैं। एक तो होता है इन्वेस्टमेंट और प्रिपरेटरी फेज, और दूसरा होता है पे ऑफ फेज, जिसमें जो पहले के जो 5 स्टेप होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टमेंट या फिर प्रिपरेटरी फेज, जिसके अंदर क्या होता है जो एटीपी होता है वो यूज होता है ताकि ये प्रोसेस आगे बढ़ सके। और जो दूसरा पे ऑफ फेज होता है इसके अंदर जो एटीपी होता है वो प्रोड्यूस होता है, जिसके लिए जो हमें एनर्जी देता है सेल्स को वर्क करने के लिए। तो ये एक एक करके स्टेप्स है। फर्स्ट है ग्लूकोज जो है वो फर्स्ट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, एंड इसमें एक एटीपी जो है वो एक ब्रेकडाउन हो जाता है एटीपी के अंदर। दूसरा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो फिर कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोमरेज। उसके बाद में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। एक बात याद रखने की होती है, जो काइनेज जो पीछे लगता है एंजाइम के अंदर, उसका मतलब ये होता है कि एक फॉस्फेट जो है वो या तो एटीपी से उसके अंदर जा रहा है कंपाउंड के अंदर, या तो कंपाउंड से एटीपी के अंदर जा रहा है, एटीपी के अंदर जा रहा है और एटीपी फॉर्म कर रहा है। मतलब जो फॉस्फेट का जो यहाँ से उधर जाना ट्रांसफर होना जो होता है उसमें काइनेज एंजाइम जो है वो हेल्प करती है। उसके बाद में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हो गया, जिसमें एटीपी का जो फॉस्फेट है वो इसके अंदर एक ऐड हो गया और वो कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। उसके बाद की प्रोसेस है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स में टूटता है। एक तो होता है DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और दूसरा वो टूटता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। और ये दोनों जो होते हैं वो इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, और ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं बाय द एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है। उसके बाद में ये DHAP जो होता है वो इसमें भी कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये 2 मॉलिक्यूल्स जो है इसके बन जाते हैं फाइनली। उसके बाद में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो उसके अंदर कन्वर्ट होता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फेट। एक फॉस्फेट जो है वो इसके अंदर जुड़ जाएगा और इसमें एंजाइम लगेगी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, और इसमें एक NAD प्लस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH प्लस H प्लस के अंदर, क्योंकि 2 हाइड्रोजन जो है वो इस मॉलिक्यूल से इसके अंदर आ जाएंगे। इसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। उसके बाद में ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है इसके वो कन्वर्ट होते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, क्योंकि इसमें एक फॉस्फेट जो है वो ADP को दे देगा ये। उसके बाद में ADP जो है वो इसके अंदर ATP के अंदर टूट जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। उसके बाद में 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, क्योंकि म्यूटेज एंजाइम इसके अंदर लग जाती है। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज हमको पता ही है कि जो मतलब चेंज कर देती है इसमें, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल पे जो है फॉस्फेट लगा हुआ था, अब इसके अंदर 2 पोजीशन पे जो है फॉस्फेट लगेगा, तो इससे उसका नाम हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद में है 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है वो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेज, और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है।
ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट पेप के अंदर। उसके बाद में ये जो मॉलिक्यूल है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पाइरुवेट काइनेज। अब इसमें भी काइनेज है, तो एटीपी जो है वो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से लेगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से और वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी के अंदर। और ये 2 मॉलिक्यूल्स इसलिए है क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो DHAP जो है वो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स जो है ये बन जाते हैं और फाइनली 2 मॉलिक्यूल्स पाइरुवेट के बन जाते हैं। और ये जो सारी प्रोसेस होती है वो होती है एरोबिक कंडीशंस के अंदर, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है जिन सेल्स के अंदर, जैसे है इराइथ्रोसाइट्स, जो हमारे इराइथ्रोसाइट्स होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, उसमें जो है पाइरुवेट वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ये जो है प्रोसेस थी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है जिसमें एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो अब हम इसकी बायो एनर्जेटिक्स के बारे में बात करेंगे। बायो एनर्जेटिक्स में मतलब कितने एटीपी जो है वो कंज्यूम हुए हैं, कितने एटीपी जो है वो फॉर्म हुए हैं। इसमें अब हम जैसे देखते हैं कि ग्लूकोज जो है वो इसमें कन्वर्ट होता है, तो इसमें एटीपी जो है वो कंज्यूम हो रहा है, तो इधर यहाँ पे आ गया एक एटीपी कंज्यूम हो रहा है, उसमें ऐड हो जाएगा ये वाला भी स्टेप क्योंकि इसमें भी एटीपी जो है वो यूज हो रहा है। तो 2 एटीपी जो है वो टोटल कंज्यूम हो रहे हैं इसके अंदर। अब कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं हम ये पता लगाएंगे। अब यहाँ पे एक NADH फॉर्म हो रहा है और ये 2 मॉलिक्यूल्स है तो इसमें 2 NADH जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 2 एटीपी फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे 2 एटीपी फॉर्म हो रहे हैं, तो इसका हम इसमें सम अप कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा 6 हो गया फॉर्म में, और ये 2 एटीपी यहाँ के आ गए और 2 एटीपी यहाँ के आ गए, तो टोटल हो गए 10 एटीपी। अब हम इसका नेट निकालेंगे कि कितनी हमको एनर्जी जो है वो नेट में मिली है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से। तो उसमें हम 10 में से 2 जो है वो एटीपी माइनस कर देंगे जो कि कंज्यूम हुए होते हैं, तो टोटल हमारे पास 8 एटीपी जो है वो फॉर्म होते हैं। तो ये इसकी हो गई बायो एनर्जेटिक्स। सो गाइज, ये थी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज हिट दैट लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी।